जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश पर्ची जो हमको प्राप्त हुई है वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। तो देखिए चित्रकेतु को फल गए। देखिए राजा चित्रकेतु ही वृत्तासुर के अगले जन्म के राजा थे। तो चित्रकेतु को फल गए ये जी नारद के उपदेश, और मन में खुशी अपारो है जब दर्शन दीजिए। चित्रकेतु को मिल गए भक्ति में भगवान, भक्ति की शक्ति पाकर उड़ने लगा। राजा चित्रकेतु ने श्री हरि की ऐसी भक्ति की जो संसार के सबसे बड़े निराकार परमपिता परमेश्वर हैं, जो शेष हैं, उनके दर्शन प्राप्त हुए। तो सदा करे हरि का भजन और प्रभु का ध्यान, श्री हरि ने दे दिया उसको एक भगवान श्री हरि ने उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर एक विमान दे दिया। उसी विमान से चित्रकेतु अपने प्रभु श्री हरि की महिमा का प्रचार प्रसार करने में लग जाता है। जब एक नगर में राजा चित्रकेतु पहुंचा और सारे नगर वासियों को बुलाकर कहा कि आप इस संसार की मोह माया को त्याग कर उस हरि का गुणगान करो, आपका उद्धार हो जाएगा। सारे नगरवासियों ने जो जानकार थे उन्होंने विचार किया कि ये कोई साधारण नहीं है, जो हरि का प्रचार प्रसार करने को आया है। अरे हर पल जिसके होठों पे हर पल जिसके होठों पे हरि का नाम सुहाना है। अरे समझने वाले समझ गए, अरे ये कोई हरि दीवाना है, ये कोई हरि दीवाना है, कोई हरि दीवाना है, ये 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 कोई हरि दीवाना है।
कोई परब्रह्म परमात्मा का भक्त है, हरि का नाम वो जपते जपते भूल गया निज अपना धाम। हरि हरि का नाम वो जपते जपते भूल गया निज अपना जाम बनाया, जाम बनाया नाम हरि का, हरि के नाम को जाम बना लिया। जैसे कि आज हम इस कलयुग में मदिरा का पान करते हैं, उसी तरह चित्रकेतु हरि के नाम का पान करता है। अरे जाम बनाया नाम हरि का पीता रहता, जिनके होठों पे हर पल जिनके होठों पे हरि का नाम सुहाना है, और समझने वाले समझ गए। अब देखो, एक रोज चित्रकेतु वन की डगर में जाता है, और वन में भगवान भोलेनाथ, पार्वती, साधु संतों को लेकर सभा लगाते हैं। चित्रकेतु ने देखा कि ये तो भगवान भोलेनाथ हैं, और उनके पास जाकर भगवान भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ आप तो देवों के देव महादेव हैं, लेकिन आप इस हालत में। भोलेनाथ ने कहा, कौन सी हालत? कहा, ये संतों की सभा में आप पार्वती को गोदी में बिठाकर बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि ये श्री हरि विष्णु का भक्त है, इससे कुछ ना कहा जाए, लेकिन पार्वती ने उसको श्राप दे दिया कि जा, तूने मेरे पति भोलेनाथ का अपमान किया है, हास्य किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू राक्षस योनि में प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती से क्या कहते हैं, देखिए, कि हमने उमा उसको माफ कर दिया, तुमने बिन विचारे उसको श्राप धर दिया। पार्वती, हमने तो भगवान हरि का भक्त जानकर उसे माफ कर दिया, लेकिन आपने ये श्राप गलत दे दिया, क्योंकि ये भगवान का भक्त है तो मेरा भी भक्त है। कि हमने उमा उसको माफ कर दिया, तुमने बिन विचारे उसे श्राप धर दिया। ये झूठी बकवास से विष्णु के दास पे, झूठे बकवास से विष्णु के दास पे, झूठे बकवास से विष्णु के दास पे। ये विचार कर लिया नहीं करना था, 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 ये विचार कर लिया नहीं करना था। झूठी बकवास पे विष्णु के, झूठे बकवास पे विष्णु के दास, झूठे बकवास पे विष्णु के
पार्वती की श्राप के कारण वृत्तासुर हुआ था। ये वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा भगवान श्री हरि का प्रचारक बना। ये भक्ति का सारा खेल है। जिस तरह हमारी ये समिति भजनों का कार्यक्रम कर रही है, भगवान के भजन का प्रचार प्रसार है ये भी। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर